किंतु एकदम से जेल के अधिकारियों के पसीने तब छूट गए जब हर एक कैदी उनसे कार्डोक के बारे में सवाल करने लगा। इससे ये अंग्रेजों को साफ हो गया कि सभी प्रकार के बंदोबस्त के बावजूद कैदियों को बाहर की दुनिया और आपस में संपर्क न रखने के उनके मंसूबे दम तोड़ चुके थे। सेल्युलर जेल अक्टूबर 1913। बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश सरकार आइलैंड और सेल्युलर जेल को उपद्रवियों यानी एक्सट्रीमिस्ट क्रांतिकारियों को दबाए रखने के लिए उपयुक्त स्थान के तौर पर इस्तेमाल करती रही, परंतु अंग्रेजी सल्तनत की चिंता तब बढ़ने लगी जब उपद्रव की घटनाओं से जुड़े तार सेल्युलर जेल से जुड़ने लगे। पहले तो सेल्युलर जेल सिर्फ अपने कैदियों और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के प्रति दुराचार के लिए प्रख्यात था, परंतु अब वो मेनलैंड इंडिया में बॉम्ब्स पहुंचाने के लिए मशहूर होने लगा। इन्हीं घटनाओं में उछाल के कारण किस तरह का लूप होल उनके सिस्टम में है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में है, इसको जानने के लिए अंग्रेजों ने एक अंग्रेजी अफसर को नियुक्त किया। इस अंग्रेजी अफसर का नाम था सर रेगनाल्ड कार्डोक, जिसका जन्म ब्रिटिश राज से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले एक परिवार में हुआ। उनके पिता प्रथम गोरखा राइफल्स से एक सर्जन की हैसियत से जुड़े रहे। ऑक्सफोर्ड से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके कार्डोक अपने पारिवारिक जान पहचान के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उच्च स्तर के मेंबर के तौर पर नियुक्त किए गए। बाद में इस अंग्रेजी अफसर को बर्मा का गवर्नर भी नियुक्त किया गया। कार्डोक को एक जरूरी काम को अंजाम देने के लिए अंडमान आइलैंड्स बुलाया गया। हालांकि कार्डोक की जेल यात्रा को गुप्त रखने का पूरा बंदोबस्त किया गया, किंतु एकदम से जेल के अधिकारियों के पसीने तब छूट गए जब हर एक कैदी उनसे कार्डोक के बारे में सवाल करने लगा। इससे ये अंग्रेजों को साफ हो गया कि सभी प्रकार के बंदोबस्त के बावजूद कैदियों को बाहर की दुनिया और आपस में संपर्क न रखने के उनके मंसूबे दम तोड़ चुके थे। कुछ कैदियों को इस अंग्रेजी अफसर से मिलने के लिए पेश किया गया। इन्हीं कैदियों में एक कैदी था जो कि वीर था, वीर दामोदर सावरकर। विनायक के साथ हुए अपने इंटरव्यू में ये अंग्रेजी अफसर सहानुभूति प्रकट करते हुए कहता है, मुझे दुख है एक युवा और होशियार इंटेलिजेंट बैरिस्टर की ऐसी हालत देखकर जिसके सामने उसका उज्जवल भविष्य बाहें फैलाए खड़ा था। इसके जवाब में विनायक उस अंग्रेजी अफसर से कहते हैं कि उनका जेल से बाहर निकलना तो अब उसी अंग्रेजी अफसर पर निर्भर करता है। अगर वो खबरें जो वो सुन रहे हैं प्रशासनिक नीतियों में बदलावों के बारे में, यदि वो सच हुई तो वह और उनके साथी सभी शांति के मार्ग को अपना लेंगे और किसी भी तरह के विद्रोह की गतिविधियों में कभी सम्मिलित नहीं होंगे। यहाँ प्रशासनिक बदलावों से सावरकर का संकेत 1909 यानी 1909 की मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा पेश किया गए शिक्षा नीतियों से जुड़े बदलावों से है। सावरकर और उनके क्रांतिकारी साथियों के शांति मार्ग को अपनाने की बात पर कार्डोक ने असहमति जताते हुए सावरकर जिसे उनके साथियों से जुड़ी कुछ विद्रोह में सम्मिलित कार्यों का लेखा जोखा पेश कर दिया, जिसमें वह कहता है कि तुम्हारे कुछ फॉलोअर्स अभी भी गुप्त सीक्रेट सोसाइटीज और क्रांतिकारी कार्यों को भारत, यूरोप और अमेरिका तक में अंजाम दे रहे हैं। उसका क्या? जब सावरकर से पूछा गया कि क्या वो अपने उन सब साथियों को पत्र लिखकर इन सभी विचारों को त्यागने का आग्रह करेंगे, तो सावरकर ने एक शर्त के साथ हामी भर दी। यदि अगर वो पत्र पूरी तरह उनके विचारों को उजागर करे, ना कि सरकार द्वारा मिश्रित किसी एजेंडा को, तो वो इस पत्र को लिखने को तैयार हैं। इस पर आश्चर्यचकित हो कार्डोक अपने प्रस्ताव से पीछे हट गया। आगे बढ़ते हुए कार्डोक ने उनसे उनके किसी शिकायत अथवा परेशानी के बारे में पूछा। इस पर विनायक ने जेल में कैदियों के साथ होने वाली सभी प्रकार की यातनाओं और पीड़ाओं का व्याख्यान कर दिया। इस व्याख्यान को सुन वहां मौजूद जेल के चीफ कमिश्नर M.W. डुगल्स ने कहा, ये कैसे शिकायत है? एक पॉलिटिकल प्रिजनर और मर्डरर जो गवर्नमेंट के खिलाफ कार्य करता हो और उन सभी कार्यों में सम्मिलित हो, उसके साथ ये सब व्यवहार तो उचित है। यदि रशिया इंडिया पर रूल कर रहा होता तो अभी तक तुम्हें बांधकर
साइबेरिया में फेंक दिया होता या तुम्हें गोली मार दी होती। ये तो अच्छा है कि अंग्रेज तुम पर रूल कर रहे हैं, शुक्र मनाओ इस बात का। बहुत शालीनता से इसका जवाब देते हुए सावरकर उससे कहते हैं, मुझे विश्वास है हालांकि रशिया कभी हिंदुस्तान पर हमला नहीं करता। आज रशिया साइबेरिया और बाकी विदेशियों को अपनी आर्मी में जगह देता है और उन्हें अच्छी पोस्ट पर भी नियुक्त करता है, और वो इंडियंस को भी वैसे ही ट्रीट करता, और अगर वो हमें तुम्हारे जैसे ट्रीट करते तो हम उन्हें उसी तरह मार भगाते जिस तरह हमने मुगलों को मार कर विजय हासिल करी थी। इस पर कार्डोक ने क्या कहा? कार्डोक आगे अपना पक्ष मजबूत करने के इरादे से कहता है, तुम्हारे हिंदू राजा को तो विद्रोहियों को हाथी के पैरों तले कुचलना पड़ा था। विनायक इस पर कार्डोक को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डालते हैं और कहते हैं कि तुम यदि इतिहास में ना जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिस प्रकार इंग्लैंड में विद्रोहियों से बर्बरता की जाती है वो इतिहास के पन्नों में साफ साफ लिखा हुआ है। कार्डोक को आईना दिखाते हुए सावरकर कहते हैं, मुझे मालूम है कि किस प्रकार से इंग्लैंड में एक कैदी को बीच सड़क में फांसी चढ़ा दिया जाता है, पर ये सब इतिहास की बातें हैं। हम में से किसी को भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए और आज के सिविलाइज्ड तौर तरीकों को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हम अंग्रेजी सरकार से आग्रह करते हैं कि हिंदुस्तानियों से भी अच्छे से पेश आएं, अपितु यदि तुम हमें बर्बरता से पेश आओगे तो हम भी अपने तरीके से उसका जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम 2 पार्ट्स में इसे आपके सामने लाएंगे। यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे और अगर आप और वीडियोस चाहते हैं इसी तरह की, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं, ताकि हमें प्रेरणा मिले जल्दी से जल्दी आप तक ऐसा कंटेंट लाने की। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी हमारी अगली वीडियो मिल सके। धन्यवाद।